खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। छठे चरण में मतदान 25 मई को होगा और प्रतापगढ़ में भी 25 मई को मतदान होना है। प्रतापगढ़ ऐसी लोकसभा सीट है जहां पे 26 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं ओवैसी की पार्टी AIM से जो है ऋषि पटेल चुनावी मैदान में है और ओवैसी आज प्रतापगढ़ की धरती पर अपने कैंडिडेट के लिए PDM के लिए वोट मांगने आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री सहित विपक्ष जो इंडी गठबंधन है उनके बारे में बेबाक बोला। तो सबसे पहले हम बयान ओवैसी का आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या बोला। PM मोदी के लिए कहा को 6 भाई हैं, अमित शाह के 6 बहनें हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर ओवैसी पलटवार किए और कहा कि देश में अराजकता फैल रही है। AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री स्वयं 6 भाई हैं और अमित शाह की 6 बहनें हैं। अगर राजनीति में हिस्सा चाहिए तो PDM का साथ दें, इससे आपको एक इज्जत जिंदगी मिलेगी। महंगाई, पेपर लीक जैसे बेरोजगारी मुद्दे पे ओवैसी बेबाक टिप्पणी किए। महंगाई, पेपर लीक के अलावा आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया, ऐसा उन्होंने बयान में अपने कहा। आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए ओवैसी ने जनसभा की। ओवैसी व पल्लवी पटेल ने PDM प्रत्याशी ऋषि पटेल के पक्ष में वोट मांगा। देखना ये होगा कि ये 4 जून को जो परिणाम आते हैं तो ओवैसी की जो गठबंधन है अपना दल कमेराबादी के साथ, इससे ऋषि पटेल को कितना वोट मिलता है। प्रतापगढ़ से चूंकि यहाँ पे पहले से ही समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर SP सिंह पटेल और भाजपा और अपना दल SK गठबंधन में जो वर्तमान सांसद हैं संगम लाल गुप्ता, वो ऑलरेडी दोनों पिछड़ी जात से आते हैं और अपना दल S की नेता हैं प्रिया पटेल संगम लाल के लिए जनसभा कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जनसभा कर चुके हैं। अमित शाह और अखिलेश यादव कल GIC में आएंगे और वहीं पट्टी में अमित शाह की रैली है और 23 तारीख को छठे चरण के मतदान का प्रचार का पहिया कल थम जाएगा। तो देखना होगा कि 25 मई को जो प्रतापगढ़ में मतदान होगा उसमें ऋषि पटेल को कितना वोट मिलता है, ओवैसी इस बार कितना वोट काटने में कामयाब होते हैं। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप यहाँ चुनाव लड़ते हैं और आपका जो वोट कटता है उससे भाजपा को फायदा होता है, तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। किसको फायदा होता है किसको नुकसान होता है ये मुद्दा नहीं है। आइए हम आपको सुनाएं कि ओवैसी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। PDM बनाया है और ये कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं लड़वा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट जो है नीचे करो आ रहा है, खराब हो रहा है। तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। हम PDM बनाए हैं, PDM का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोदी जी कह रहे हैं लगातार जो 400 पार 400 पार अब कहाँ कह रहे हैं? आप कल भी कहा प्रयागराज में उन्होंने। हाँ, कभी कभी बोल देते हैं, मगर असल मुद्दा ये है कि पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है, यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान है और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो छुट्टा जानवर है उसको मैं देख लूँगा। तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को, अभी क्या हो रहा है देखिए। बेरोजगारी, सुनिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। POK की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया है? बड़ा बराबर लीजिए POK को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है और चुनाव में आपको POK किया जाता है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट हुए, झूठ साबित हुए। अच्छा, संविधान मोदी जी ने कल कहा
आरक्षण का मुद्दा सामने आता दिख रहा है। हाँ, मोदी जी ने कल कहा है कि जो गठबंधन वाले हैं गरीबों का हिस्सा मुसलमानों को देना चाहते हैं। पहले तो ये पहली बात तो ये है कि किसी का आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को ये बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, ओबीसी को। जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको अब 10% दे रहे हैं, और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको अब 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। अमित शाह जी ने ये कहा है कि 4 रैली में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आपने देखा होगा कि पिछली 4 इंसिडेंट हो चुकी है, बिना भाषण दिए जाना पड़ा है राहुल गांधी और अखिलेश को। क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा खराब हुई है, लाठीचार्ज की नौबत भी आई कल आजमगढ़ में। अब एक सभा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? सभा को तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, अब चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर आप? सीए वगैरह को खत्म करने के लिए और गठबंधन जो है पार्टी में आना चाह रहा है, क्या कहेंगे? कौन कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि सीए को खत्म करना चाहते हैं। 370 अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम खुद उसमें पार्टी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट देख। बस अब आप बोलिए। बना लो थैंक यू।